हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक पत्नी होती है जो संपत्ति कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी के लालच में, पैसों के लालच में एक उसकी किराएदानी होती है। उस किराएदानी का एक प्रेमी होता है। उस प्रेमी के साथ मिलकर जो उसका पति होता है वो अपने ही पति की हत्या करा देती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है भोपाल की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है भोपाल की। मध्य प्रदेश की जो राजधानी होती है भोपाल, जो एक ज़िला भी होता है भोपाल, उस ज़िले में एक थाना पड़ता है पीप लानी। उस थाना क्षेत्र का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है जॉर्ज। साथियों, जॉर्ज होते हैं वो एक रिटायर अधिकारी होते हैं। साथियों, उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का नाम होता है बिट्टी कुरियन। साथियों, जिनकी आयु लगभग 32 साल होती है। साथियों, जॉर्ज होते हैं उनकी आयु लगभग 65 साल के करीब में हो सकती है। कह सकते हैं कि जो एक रिटायर अधिकारी होते हैं उनकी 65 साल आयु होती है और उनकी जो पत्नी होती है उनकी आयु लगभग 35 साल होती है या 32 साल होती है। कह सकते हैं कि जो पति होते हैं, पति की पत्नी जो पत्नी होती हैं उनकी लगभग आधी आयु होती है। साथियों, लगभग इस घटना से लगभग 11 या 12 साल पहले वो इस जो ये होती है महिला, इसके साथ शादी करते हैं। साथियों, इनकी जो पहली पत्नी होती है वो फिलहाल में केरल में रह रही होती हैं। कह सकते हैं कि ये इनसे दूसरी शादी करते हैं। साथियों, इनके साथ शादी हो जाती है। अब शादी होने के पश्चात इनके एक बेटी होती है। साथियों, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। साथियों, इस घटना से लगभग कई महीनों पहले से उसके जो पति होते हैं, वो जो उनकी पत्नी होती है, उनका कई बार गला दबाकर हत्या करने का प्रयास करते हैं। साथियों, इस कारणवश जो उनकी पत्नी होती है वो उनसे काफ़ी परेशान होती है, क्योंकि वो आए दिन उनसे झगड़ा किया करते थे और उनको परेशान किया करते थे और वो कई बार उनके गला घोटने का भी प्रयास करते हैं। साथियों, इसी तरह से अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है। इस घटना से लगभग 4 महीने पहले एक किराएदानी होती हैं जो एक ज़िला पड़ता है सीहोर, उस ज़िले की रहने वाली होती हैं। साथियों, कुछ महीनों पहले ही उनके पति की हत्या हो जाती है और हत्या होने के पश्चात वो यहाँ पर जो ये होते हैं जिसका नाम होता है जॉर्ज, इनके मकान पर किराए का मकान लेती हैं और वहाँ पर रहना शुरू कर देती हैं। साथियों, जो इनके पति होते हैं, जो ये किराएदानी होती है, इनके पति ख़त्म हो जाते हैं। उनका एक दोस्त होता है, उस दोस्त के साथ जो किराएदानी होती है उसका प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। साथियों, जो किराएदानी होती हैं उस किराएदानी का नाम होता है रेखा सूर्यवंशी और उसका जो प्रेमी होता है उसका नाम होता है संजय पाठक। उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। जो ये होते हैं जिसका नाम होता है जॉर्ज, वो इसका विरोध क्या करते थे। साथियों, कह सकते हैं कि वो जब भी ये फ़ोन पर बात किया करती थी, जो किराएदानी होती है, तो वो उसको फ़ोन पर बात करने के लिए मना किया करते थे। साथियों, इसी तरह से जॉर्ज होते हैं वो जो किराएदानी होती है उस पर गलत निगाह डालनी शुरू कर देते। कह सकते हैं कि वो उस महिला के साथ प्रेम प्रसंग जैसा माहौल करना करते हैं। साथियों, इसी तरह से जो ये होती है जिसका नाम होता है किराएदानी, जो होती है वो उसके जो पति होते हैं उनसे काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो भी उसे प्रेम प्रसंग के बीच में फंसाना चाहते थे और जो उसका प्रेमी होता है उसके साथ वो विरोध क्या करते थे। कह सकते हैं कि वो उस जो महिला होती है, जो किराएदानी होती है, जो संजय होता है, उससे बात करने के लिए मना किया करते थे। साथियों, ये बात जो ये होती है किराएदानी, उसको काफ़ी बुरी लगती है, कह सकते हैं कि गलत लगती है। एक दिन जो जॉर्ज होते हैं वो संजय को धमकी भी दे देते हैं। साथियों, इसी तरह से ये बात जो संजय होता है उसको भी काफ़ी गलत लगती है। साथियों, एक दिन जो किराएदानी होती है जिसका नाम होता है रेखा, वो अपने मकान मालिकनी से कहती है कि ऐसे ऐसे तुम्हारे जो पति हैं वो मुझ पर गलत निगाह डाल रहे हैं। साथियों, इसी तरह से इसके बारे में जो किराएदानी होती है, जो मकान की मालिकनी होती है, उससे बताती है। साथियों, इधर जो मकान मालिकनी होती है वो पहले से अपने पति से परेशान होती है। साथियों, और इधर जो किराएदानी होती है वो उनसे कहती है कि अगर ऐसे ऐसे आपके जो पति हैं इनकी मौत हो जाएगी तो इसके पश्चात जो इनकी जो भी प्रॉपर्टी है, इनके पास जो भी पैसा है वो तुम्हारे नाम हो जाएगा। साथियों, इसी तरह से दोनों सलाम लाते हैं और इसके पश्चात जो किराएदानी होती है, जो संजय होता है, संजय से बात करती है। साथियों, संजय से ये होते हैं जो मकान मालिक होते हैं जिसका नाम होता है जॉर्ज, उनकी हत्या के लिए 10 लाख रुपए में बात तय होती है। साथियों, इसके लिए वो 2.5 लाख रुपए एडवांस में दे देते हैं और बकाया जो ज़मीन है, जब प्रॉपर्टी इनके नाम हो जाएगी, इसके पश्चात वो जो किराए मालिक नहीं होती वो कहती है कि जैसे ही प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी बकाया पैसा मैं आपका चुका दूंगी। साथियों, इसी तरह से अब प्लान बनाया जाता है। प्लानिंग के अनुसार वो उसको मारने की प्लानिंग बनाते हैं, मगर एक बार जो प्लान होता है
वो फेल हो जाता है। इसके पश्चात अब दोबारा प्लान बनाया जाता है। प्लानिंग के अनुसार ये जो रेखा होती है और जो मृतक की पत्नी होती है जिसका मतलब बिट्टी, वो दोनों 17 अप्रैल सन 2025 को जो ये होता है जिसका मतलब संजय, उसको फ़ोन करते हैं। इसके पश्चात अब प्लानिंग के अनुसार 18 अप्रैल सन 2025 को जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है बिट्टी, वो साथियों आंखों की एक ड्रॉप होती है उसको लाती है, और लाने के पश्चात जो उसके पति होते हैं वो उनसे कहती है कि ऐसे ऐसे ये जो ड्रॉप है, इस ड्रॉप को आपको आंखों में डालने के पश्चात लगभग 10 से 15 मिनट तक आपको आंख बंद रखनी पड़ेंगी। साथियों अब इसी तरह से जो उनकी पत्नी होती है वो अपने पति जो जॉर्ज होते हैं उनके आंखों में जो ड्रॉप होती है उसको डाल देती है। उसके जो पति होते हैं वो आंखों को बंद कर लेते हैं। साथियों आंखें बंद हो जाती है, लगभग 10 से 15 या 20 मिनट तक वो आंखों को बंद रखते हैं। इसी बीच उनको नींद आ जाती है। साथियों जैसे ही उनको नींद आती है, वो जो उसका प्रेमी जो मकान मालिक नहीं होता, उसका जो प्रेमी होता है वो उसको फ़ोन करती है और बुला लेती है। इसके पश्चात जो संजय होता है वो उसका जो पति होता है उसकी गला घोट कर हत्या कर देता है। साथियों इसी बीच जो मकान मालिक होते हैं वो उठ भी जाते हैं। इसके पश्चात जब दोनों में झगड़ा होता है तो उनके शरीर पर भी चोट लग जाती है। साथियों इसी तरह से उनकी मौत हो जाती है। और इसके पश्चात ये लोग 5 घंटे तक वहीं पर बैठे रहते हैं, क्योंकि जो ये होते हैं मकान मालिक नहीं होती हैं, उनको उसके पति ने उनको बताया था कि ऐसे ऐसे एक ज्योतिष ने उनको बताया था कि अगर वो मर जाएंगे, मरने के पश्चात वो लगभग 5 घंटे के बाद दोबारा जन्म लेंगे। साथियों इसी तरह से वो तीनों व्यक्ति 5 घंटे तक वहाँ पर बैठे रहते हैं। और इसके पश्चात जो सब होता है उसको, जो वहाँ पर कुछ खून बिखरा हुआ होता है, उसको एक चादर लेते हैं और कपड़े से साफ कर लेते हैं। और इसके पश्चात वो उनको लेकर एक हॉस्पिटल जाते हैं। साथ ही जो डॉक्टर लोग होते हैं वो उसकी जांच पड़ताल करते हैं तो वो मृत होता है। साथियों इसके पश्चात जो डॉक्टर लोग होते हैं वो इसके बारे में जैसे ही डॉक्टर को शक होता है वो जो वहाँ एक थाना पड़ता है उस थाने की पुलिस को सूचना दे देते हैं। साथियों जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है और पहुँचने के पश्चात जो सब होता है उसको बरामद कर लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इसके पश्चात जो मृतक की पत्नी होती है उससे पूछताछ की जाती है तो वो बताती है कि ऐसे ऐसे जो उसके पति हैं वो बाथरूम में रपट कर गिर गए थे, इस कारणवश उनकी मौत हो गई। साथ ही जो पुलिस होती है वो सबको बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इसके पश्चात वो जांच करना शुरू कर देती है। साथ ही इसी तरह से पुलिस जांच कर रही होती है और 21 दिन बाद कह सकते हैं 10 मई सन 2025 को जो मृतक होता है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है तो उसमें ये पुष्टि होती है कि उसकी गला घोट कर हत्या की गई है। साथ ही जैसे ही पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चलता है, जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर जो मृतक की पत्नी होती है उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे पूछताछ करती है तो वो पहले मना करती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जुर्म को कबूल कर लेती है और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है जो किराएदारनी होती है और जो उसका प्रेमी होता है दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उनसे भी पूछताछ की जाती है तो वो दोनों भी अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। कह सकते हैं कि तीनों ही आरोपी इस जुर्म को कबूल कर लेते हैं। थाना प्रभारी अनुराग लाल जी ने बताया कि पुलिस ने 11 मई सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है बिट्टी और उसका जो किराएदारनी होती है जिसका नाम होता है रेखा और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है संजय, तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने अपना जो जुल्म है वो कबूल कर लिया है। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। साथियों आज की जो कहानी है इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को सुनाया था, जैसे दैनिक जागरण न्यूज़, हिंदुस्तान न्यूज़, आज तक न्यूज़, दैनिक भास्कर न्यूज़। इन न्यूज़ के माध्यम से मैंने आप लोगों को इस कहानी को सुनाया था। आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।